ये बिहार की महिलाएं हैं और बिहार की महिलाओं को इससे फर्क नहीं पड़ता। इन्हें शर्म नहीं आई कि सैनिटरी पैड पर अब राहुल गांधी जी अपना फोटो चिपका दिए, और हद तो तब हो गई जब सैनिटरी पैड के अंदर भी अपना फोटो चिपका दिए। इस बिहार की ये बेटी उनसे पूछ रही है और पूरी देश की बेटियां उनसे पूछ रही है कि क्या वो वोट के लिए अपना स्तर इतना नीचे गिरा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी का पोस्टर जो फोटो था, दैट वाज अ पोस्टर, एक पोस्टर बना था, उस पे था। ये सैनिटरी नैपकिन के पैड के अंदर का भी नहीं था जैसे राहुल गांधी जी ने अपना लगाया। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के बाद पिछले दिनों कांग्रेस ने भी माई बहन मान योजना की घोषणा की। कहा यह गया कि कांग्रेस की अगर सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है बिहार में, तो बिहार की तमाम महिलाओं को 2500 रुपये मासिक भत्ता जो है दे होगा। इसका जमकर प्रचार प्रसार भी करवाया गया। हद तो तब हो गई जब सैनिटरी पैड के कवर पे भी इसका प्रचार लगाया गया और सैनिटरी पैड को जो है महिलाओं के बीच बांटने की बात भी की जा रही थी, और उसके कवर पे जो प्रचार किया गया है उसमें राहुल गांधी की भी बड़ी सी तस्वीर लगाई गई है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी की अमिता भूषण जी हैं। सबसे पहले तो मैम स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहेंगी, सैनिटरी पैड के कवर पृष्ठ पे जो है राहुल गांधी की फोटो है। अब क्या कहें इस बारे में। महिलाओं के सम्मान के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, माई बहन योजना, तरह तरह की ये लाभ देने की घोषणा, ये क्या है? इन लोगों ने समझा क्या है? ये बिहार की बहनें हैं, ये बिहार की महिलाएं हैं, और बिहार की महिलाओं को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सम्मान उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है। इज़्ज़त को अपने कंधे पर लेकर चलती है एक महिला, अपने परिवार की और समाज की इज़्ज़त को। इन्हें शर्म नहीं आई कि सैनिटरी पैड पर अब राहुल गांधी जी अपना फ़ोटो चिपका दिए, और हद तो तब हो गई जब सैनिटरी पैड के अंदर भी अपना फ़ोटो चिपका दिए। मतलब दिस इज़ टू मच। वो कभी उनसे किसी ने प्रश्न नहीं किया, या उनके अलायंस भी, जिनके घर में इतनी बहनें हैं, तेजस्वी जी, उन्होंने कभी उनसे प्रश्न नहीं किया कि भाई ये ऐसा आप कैसे कर सकते हैं। क्या उनके घर में, उनके परिवार में, चाहे वो राहुल जी हो चाहे तेजस्वी जी हो, उनके परिवार में ये फोटो छपा हुआ सैनिटरी नैपकिन का पैकेट का इस्तेमाल ये लोग करने वाले हैं? ये जवाब देना चाहिए इन्हें। इस बिहार की ये बेटी उनसे पूछ रही है और पूरी देश की बेटियां उनसे पूछ रही है कि क्या वो वोट के लिए अपना स्तर इतना नीचे गिरा सकते हैं कि वो किसी स्तर पे जा सकते हैं, कहीं भी खुद के फोटो को चिपका सकते हैं। ये बहुत ही निंदनीय है और मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। पिछले दिनों कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी से जब हमने ये सवाल किया था तो उन्होंने अपने मोबाइल में एक तस्वीर दिखाई और कहा कि हमसे पहले बीजेपी ऐसा कर चुकी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जो है सैनिटरी पैड पे लगा के कवर पे लगा के उसको बांट चुकी। कॉपी करने के लिए भी ना बुद्धि चाहिए होता है, जो उनके पास है नहीं। जो छलावा की ज़िंदगी दिन भर जीते हैं जो लोग, जो झूठ बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी की हर एक योजनाओं को कॉपी करके और सामने रख देते हैं। उनके पास डेटा नहीं है कि कैसे पूरा करेंगे, क्या करेंगे, कैसे देंगे। अरे पूरी बात बताए ना, कह देने से क्या होता है। और कभी ऐसा नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री जी का पोस्टर जो फोटो था, दैट वाज अ पोस्टर, एक पोस्टर बना था, उस पे था। ये सैनिटरी नैपकिन के पैड के अंदर का भी नहीं था जैसे राहुल गांधी जी ने अपना लगाया है। अरे चोरी कीजिए पर देख के भी कुछ तो सीखिए। आप कॉपी कर रहे हैं वो अच्छी बात है, इन्होंने पढ़ाई तो की नहीं, सब के सब अनपढ़ हैं, कुछ किसी बात की उनको समझ नहीं है, तो बस कुछ भी कॉपी करना है। लेकिन कॉपी करने के समय कम से कम महिलाओं की इज्जत की, उनके सम्मान की सोच रखिए, और जो ये हरकत कर रहे हैं उसके लिए माफ़ी मांगे सीधे, बिना कुछ उत्तर दिए हुए। क्या लगता है जिस तरीके से माई बहन मान की बात की जा रही है, सम्मान की बात की जा रही है, महिलाओं को इस तरीके से सम्मान कोई पार्टी दे रही है, राजनीति में यहाँ तक गिर चुके हैं राजनीतिक पार्टियाँ। महिलाओं को आज तक कभी इंडी अलायंस ने कभी सम्मान दिया है? कांग्रेस ने सम्मान दिया है? आरजेडी ने सम्मान दिया है? वो अपने परिवार से बाहर आज तक निकले हैं? जिस यादव भाइयों की वोट की वो बात करते हैं, एक यादव भाई यहाँ का बिहार का मुझे बताए।
आकर सामने होके खड़ा करे, वो अपने गांव राघोपुर जहाँ से चुनाव लड़ते हैं, या कहीं के भी यादव भाइयों से मेरा सीधा सीधा प्रश्न है, या मुस्लिम भाइयों से भी मेरा सीधा सीधा प्रश्न है कि क्या अच्छा कर दिया है उनके लिए इन लोगों ने। खासकर जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, जब एनडीए की सरकार आई, तब से आज तक देख ले क्या क्या योजनाओं का लाभ सीधे उनके अकाउंट में मिला है, अनाज सीधे उनको मिलता है, सब कुछ सीधे उनके पास जा रहा है। झूठ मूठ का ये प्रचार और प्रोपेगेंडा नहीं है कि हम ये करेंगे या नहीं करेंगे। इसलिए उनको इस बात की समझ होनी चाहिए कि वो जो लालच देने की कोशिश करते हैं ना, ये हिंदुस्तान है और यहाँ की महिलाएं अपने सम्मान में क्या क्या कर गुजरी है, उनको इतिहास पढ़ने बोलिए। तो ये 2500 और 1500 का लालच करके और ऐसी भ्रष्ट सरकार को कम से कम बिहार की बहनें तो नहीं आने देंगी, बाकी जगह की मैं क्या बात करूँ। एक आरोप ये भी है कि विपक्ष ये कह रहा है कि आपकी सरकार में जो है महिलाएं, बेटियां जो हैं सुरक्षित नहीं रही हैं, कानून जो है हद से मतलब कंट्रोल से बाहर हो गया है आप लोगों के राज में। तो मुझे ऐसी बात पे हंसी आती है जब ये लोग ऐसी बात करते हैं। मुझे याद है तब मैं छोटी थी और आरजेडी की सरकार थी, हम लोग 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते थे। और मुझे याद है कि जो हम तो स्कूल में पढ़ते थे, पर जो कॉलेज में दीदी वगैरह पढ़ते थे या मासियाँ पढ़ती थी, कितनी उनकी ऐसी सहेलियाँ थी, चलते चलते उनके दुपट्टे खींच लिया करते थे लोग, उठा लिया करते थे। मतलब लड़कियों को कैसे उठाया जाता था ये शायद आप भी जानते होंगे, और मुझे लगता है पूरा देश जानता है और वो खुद भी जानते हैं। वो क्या सम्मान की बात करते हो। और अब एनडीए सरकार में किसी की मजाल नहीं है कि किसी भी महिला और या किसी भी बेटी के साथ कुछ भी कर दे। अगर प्रूफ हो गया और पता चल गया, वहीं पर उनको सजा मिलेगी। बिहार में माना जाता है कि महिलाएं आधी आबादी जो हैं वो एनडीए के साथ हैं, इसी वजह से आप लोग लगातार 20 साल से शासन करते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब विपक्ष ने जो है आपकी इस वोट बैंक पे प्रहार किया है, एक तरह से उसको अपने पक्ष में मिलाने की साजिश कह सकते हैं, इसको साजिश है। क्या लगता है महिलाएं उस तरफ चली जाएंगी? महिलाएं तो बिल्कुल ही नहीं जाएंगी, क्योंकि पूरी देश की महिला एनडीए के साथ है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नीतीश जी के साथ है, जिन्होंने इतना इतना कुछ किया है महिलाओं के लिए। और उन लोगों ने क्या किया है वो पहले खुद को देखे। इसलिए महिलाएं नहीं जाएंगी, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो लाभ वाली योजनाएं घर घर तक पहुंची हैं और इसका लाभ जो उन सो कॉल जो वो कहते हैं कि हमारा वोट बैंक है, यादव वोट बैंक और मुसलमान वोट बैंक, वो भी टूटेगा। और इस बार यादव भाई और मुसलमान भाई दोनों भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ रहेंगे और इस बार उनका वोट कट के हमारे पास आएगा, महिलाएं कहीं जाने वाली नहीं। लेकिन सवाल तब उठता है मैम, जब सुनने को मिलता है कि 2 वर्ष की 10 वर्ष की बेटियों के साथ जो है व्यभिचार हो रहा है समाज में, आप ही के सुशासन का राज है, उसके बाद भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं और कार्रवाई में जो है महीनों लग जाते हैं। देखिए, ये एक मानसिकता, बहुत ही गंदी मानसिकता है, ये एक रोग है, इसको हम कह सकते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो बीमार लोग होते हैं, उनको इलाज की ज़रूरत है, एक सही एजुकेशन, एक शिक्षा की ज़रूरत है। मैं सभी माँओं को हमेशा कहती हूँ कि अपनी बेटियों से ज़्यादा बेटों को सिखाएं, अपने घर में महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों को बताएं कि महिला की सम्मान क्या है, उनके दिमाग में बचपन से ही वो आदर लड़कियों के लिए डालें। ये मुद्दा बिल्कुल ही राजनीतिक नहीं है। जिस तरीके से पिछले महीने जो है मुजफ्फरपुर की घटना में जो है बेटी के साथ अन्याय हुआ, उसके बाद आपकी सरकार में जो अस्पताल है वहाँ पे उसको बेड नहीं मिला, कांग्रेस वालों को जो है आवाज़ उठानी पड़ी, तो सवाल तो उठेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम ही गलत बात है कि ऐसा हुआ और उसके बाद उस बेटी को इतनी मुश्किलें सहनी पड़ी। आप सोच नहीं सकते हैं कि एक महिला होने के नाते, एक बेटी होने के नाते हमको भी उतना ही दर्द होता है जितना उसको हुआ होगा किसी समय में। और एनडीए सरकार तत्पर है, हमेशा से नरेंद्र मोदी जी ने बेटियों का साथ दिया है, बेटियों की सराहना की है, बेटी और बहनों के साथ रहे हैं। तो ऐसे जैसे ही ऐसा कुछ भी पॉइंट आता है और ऐसा कोई भी मुद्दा उठता है, तुरंत ही सरकार तत्परता से उसको ठीक करती है और जल्द ही इन सब का समाधान होता रहा है, होता रहेगा और बेटियां हमेशा एनडीए सरकार में सुरक्षित रहेंगी। क्या लगता है, अंतिम सवाल है मेरा, क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में महिलाएं आपका साथ देंगी या फिर
खेला होगा। महिलाएं हमारा साथ देंगी पूरी तरह से और एक सशक्त एनडीए सरकार बनेगी। चलिए, अमिताभ भूषण जी को सुन रहे थे आप। इन्होंने साफ कर दिया है कि महिलाएं इस बार भी जो है एनडीए के साथ रहेंगी और एक सशक्त सरकार बिहार में फिर से एनडीए की बनेगी। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।